हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित राज्य विधानमंडल के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने राज्य विधान परिषद को देख लिया है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ साथ संसद का भी वीडियो देख लिया है, तो ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है वो है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो जो कोई भी मंत्री हो बिना सदस्य बने हुए, चाहे वो विधान परिषद का चाहे वो विधान सभा का, तो वो 6 माह तक मंत्री के पद पर रह सकता है। उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा यदि उसने सदस्य ग्रहण नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 170। आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 159 जो है 69 जो है वो संसद को राज्य विधान परिषद के समापन और सृजन का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 169। तो इसको भी ध्यान में रखना है। और वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में राज्य विधान सभाएँ हैं। तो राज्य विधान परिषद कितने में है? तो 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं उसको आपको कमेंट करना है, बताना है कौन कौन से राज्य। इसका क्वेश्चन हमने करा दिया है पहले से ही, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो भारत के किसी राज्य के विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो होते हैं 500 और न्यूनतम कितने होते हैं? 60 होते हैं। हालांकि अपवाद स्वरूप बहुत से राज्य ऐसे हैं जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे आपका गोवा है, नागालैंड, सिक्किम, तो यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेंगे। गोवा में आपको विधानसभा की 40 सीटें देखने को मिलेंगी, तो ध्यान में रखना है। तो ऐसे अपवाद हैं, लेकिन जो रूल में है, जो संविधान में है, वो मैक्सिमम 500 है और न्यूनतम 660 है। ध्यान में रखना। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। तो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन का संचालन करते हैं वो कौन करते हैं? तो राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो किसी राज्य विधानसभा के सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो किस राज्य विधानसभा, तो कौन सा राज्य विधानसभा है जहाँ पे सर्वाधिक सदस्य संख्या है किसका? विधानसभा सदस्य का। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। कितना है? 403 है। तो ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश में कितना है? 403 है। इसके बाद आपका जो सेकेंड स्थान है वो कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। उसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि दूसरा पूछा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल में कितना है? तो उसको ध्यान में रखिए, 294 है। पश्चिम बंगाल में 294 है। और आपका जो थर्ड स्थान है वो महाराष्ट्र का कितना है? 288 है। तो आपको टॉप 5 तो याद ही होने चाहिए। आपका चौथा है बिहार, 243 है। और पाँचवा कौन सा है? तो पाँचवा आपका है तमिलनाडु, 234। तो सभी पाँचों को याद रखना। पहले पे आपका उत्तर प्रदेश है क्योंकि क्रम भी पूछा जा सकता है। दूसरे पे आपका पश्चिम बंगाल है। तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है। चौथे पे आपका बिहार है। और पाँचवें पे आपका तमिलनाडु है। तो 5 तक याद ही रखना है, 100% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका जो ये निश्चय किया जाता है वो आपके राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि विधानसभा निम्न सदन है, जैसे आपका लोकसभा है उसी तरह विधानसभा आपका निम्न सदन है। और जो आपका विधान परिषद है वो आपका उच्च सदन है। तो विधान परिषद के लिए आपको 30 वर्ष होना चाहिए और विधानसभा के लिए लोकसभा की तरह 25 वर्ष होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। साथ में आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए और विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। तो सभी के पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा।
तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो राज्य सरकार के जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। तो 17वां का राज्य में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल। यदि केंद्र में होता तो आपके राष्ट्रपति जी होते, तो उसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य की वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य की वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्टिकल 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये राज्य का हो या केंद्र का हो तो सेम ही होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो राज्य की जो संचित निधि है उसका संचालन किया जाता है कैसे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर राज्य विधान मंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 162 के शीर्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आर्टिकल होगा आपका आर्टिकल 167 होगा। तो इस ऑप्शन में आपका मैच नहीं कर रहा है, तो चलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा है। तो 167 है, तो आप लोग ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 167। तो आर्टिकल 167 क्या करता है, मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया था कि भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो इसके बारे में अभी हम निश्चित कर लेंगे कि आर्टिकल कितना है। आप लोग बताइएगा कि आर्टिकल कितना है। 164 है, हमारे समझ से लग रहा है, इसको कन्फर्म कर लेंगे, ये क्वेश्चन को कंफर्म कर लेंगे कि 164 है या 167 नहीं है हमारे समझ से। तो इसको कंफर्म करके आपको बता देंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना है, तो उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 403 है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में 403 है। और इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में कितना है, तो पश्चिम बंगाल में आपको ध्यान में रखना है कितना है, 294 है। इसके बाद तीसरा स्थान किसका आता है, तो महाराष्ट्र का आता है। तो महाराष्ट्र का आता है तीसरा स्थान, तो उसके बारे में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर था वो था, करेक्ट आंसर आपका 164 ही होगा, तो ध्यान में रखना करेक्ट आंसर होगा 164। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार किसको प्राप्त नहीं है। तो राज्य विधानमंडल के जो विशेषाधिकार वो आपके राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्य विधानमंडल या तो जो सदस्य होते हैं उनको जो शपथ दिलाते हैं वो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राज्य विधानमंडल के सत्र को आहुति कौन करता है। तो राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करते हैं आपके राज्यपाल जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन कि राज्य विधानमंडल में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो राज्य के विधानमंडल में जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या तय की गई है वो है आपकी 60। अपवाद स्वरूप में मैंने बताया था गोवा है, जैसे गोवा के 40 है। तो और भी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, तो उनमें भी थोड़ा अपवाद है, लेकिन न्यूनतम है वो 60 है और मैक्सिमम आपका 500 है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।